प्लास्टिक को रोकने के लिए, प्लास्टिक की जो खरीदी है उसे रोकने के लिए बीएमसी ने एक नया निर्णय सामने लाया है, जहां पे 15 अगस्त के बाद जुर्माना लगाया जाएगा ग्राहकों पर। अगर ग्राहक के हाथ में 50 माइक्रोन से कम प्लास्टिक थैली दिखी जाती है तो उन पर जुर्माना होगा। इस बीच एनवायरमेंटलिस्ट संजीव वत्सल हमारे साथ हैं, उनका क्या मानना है उस बारे में जानते हैं। जिस तरीके से प्लास्टिक को रोकने के लिए हर बार नई कोई ना कोई ऐसे स्कीम्स आते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी प्लास्टिक पर रोक नहीं लगाई जाती है। अब बीएमसी ने निर्णय लिया है कि ग्राहकों पर वो रोक लगाएंगे, ग्राहकों पर चार्जेस लगाएंगे। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये अच्छी बात है कि फ़ाइन लगने वाला है और ये कोशिश फिर से शुरू हुई है, लेकिन मेरा सोच ऐसा है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके ऊपर फ़ाइन लगना चाहिए, कम से कम टैक्स बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक प्लास्टिक बैग बनते रहेगा तब तक ये समस्या तो फैलते ही रहेगा। प्लास्टिक को तो बैन करना ही चाहिए। अभी आजकल क्या है, माइक्रो प्लास्टिक्स इंसान के खून के अंदर भी आया है, तो एक न्यूबॉर्न बेबी प्लेसेंटा के अंदर भी मिला है माइक्रो प्लास्टिक। तो काफ़ी बड़ा समस्या है, लेकिन सलूशन थोड़ा 360 होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर्स को भी फाइन लगना चाहिए और कुछ ऑप्शन भी निकाल के देना चाहिए, जैसे कि पेपर बैग्स को प्रमोट करना चाहिए, कपड़े के बैग्स वगैरह। तो एक बड़ा सा एक होलिस्टिक अप्रोच लगेगा इसके लिए। इस बीच जो ग्राहक हैं, ग्राहक से एबीपी न्यूज़ ने बात किया तो ग्राहकों का कहना है कि जो ठेले वाले हैं या फिर जो दुकानदार हैं वो प्लास्टिक रखते हैं, गलती उनकी है। दुकानदारों से बात किया तो उनका कहना है कि कस्टमर्स मांगते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ब्लेम गेम चल रहा है। तो क्या लगता है कि गलती एक्चुअल में किसकी है? गलती सबकी है, लेकिन गलती सबकी है, लेकिन सबसे बड़ी गलती मैन्युफैक्चरर्स की है, जो प्लास्टिक बनाते हैं। और प्लास्टिक का लॉबी भी काफ़ी बड़ा है, पेट्रोकेमिकल्स का लॉबी। उनके ऊपर फाइन नहीं तो कम से कम टैक्स बढ़ाना चाहिए। तो जब तक वो नहीं, जब तक मैन्युफैक्चरर्स को हम टारगेट नहीं करेंगे ना, तब तक ये समस्या बढ़ते रहेगा। एनवायरमेंटलिस्ट है सर आप, जिस तरीके से हर बार मॉनसून के दौरान नाले भर जाते हैं क्योंकि प्लास्टिक जो है जमा हो जाता है, तो इससे कितना हानि हो रहा है कुदरत को, नेचर को, मुंबई शहर को? नहीं, देखिए, आप देख सकते हैं हमारे पीछे सब ये सब वेटलैंड है, ये सॉल्ट पैन खारफुटी टाइप का ये जगह है। और यहाँ प्लास्टिक तो पूरा अटक जाता है सारे झाड़ों के बीच में। वाइल्ड लाइफ के लिए भी बहुत ख़राब चीज़ है। और जैसे मैंने पहले भी क्या कहा है, अभी इंसान के खून में भी मिल चुका है माइक्रो प्लास्टिक्स, तो इससे कैंसर हो सकते हैं, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इंसान को भी तकलीफ होती है प्लास्टिक से। और 30-40 साल पहले हम प्लास्टिक के बिना तो जीते ही थे। ऐसा नहीं था कि लोग प्लास्टिक के बिना मरते थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये इंडस्ट्री, ये जो प्लास्टिक की इंडस्ट्री है, पेट्रोकेमिकल्स की इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी है कि उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, बीएमसी से भी ज़्यादा, हमारे मोरालिटी से भी ज़्यादा है। आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी, क्या सजेस्ट करेंगे लोगों को? आप खुद एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, तो क्या आप किस तरह से जीवन बिताते हैं? क्या आप प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करते हैं? लोगों के पास ऑप्शंस क्या है इसे अवॉइड करने के? मैं कभी प्लास्टिक एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ। मैं अपना हमेशा, आप देख सकते हैं कि हमेशा मेरे पास एक बैग रहता है। तो सब्जी के लिए, कैमरा के लिए कुछ कोई भी चीज़ के लिए मैं इसी बैग को इस्तेमाल करता हूँ। तो एक चीज़ ये है कि आप प्लास्टिक को एक्सेप्ट मत कीजिए। और जो जितने भी दुकानदार हैं, उनका भी फ़र्ज़ है कस्टमर्स को समझाने का, ग्राहकों को समझाना उनका फ़र्ज़ है। लेकिन सब लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम फेंकते रहते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो जिम्मेदारी खुद उठाने की ज़रूरत है अभी। हर वर्ष भारी बारिश के कारण मुंबई शहर में मानसून में जो बारिश होती है उस कारण से जल जमाव देखा जाता है। जल जमाव का मुख्य कारण होता है प्लास्टिक की थैलियां, और इसी कारण से बीएमसी के शॉप और एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने एक निर्णय लिया है। 15 अगस्त के बाद एक टीम गठित की जाएगी, जहां पे जो ग्राहक प्लास्टिक की थैलियों से दुकानदारों से सामान लेते हैं तो उन ग्राहकों पर 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। मैं फिलहाल प्रभादेवी इस इलाके में हूँ। यहाँ पे एक सब्जी का ठेला है और कई सारे ग्राहक हैं, सब्जी लेते हैं, लेकिन सब्जी जो लेते हैं आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे प्लास्टिक की एक थैली है। बीएमसी का निर्णय है कि जिस तरीके से 50 माइक्रोन के नीचे अगर प्लास्टिक की थैली देखी जाती है ग्राहकों के पास, तो फिर उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। अब तक ये नहीं हुआ था। अब तक जो जुर्माना केवल दुकानदारों पे या फिर जो जिनका ठेला है उन पे लगाया जाता था, लेकिन ग्राहक जिम्मेदार हो इस कारण से उन पे लगाया जाता है। मेरे साथ एक ग्राहक है, पहले उनसे बात करते हैं। मैम, जिस तरीके से ये निर्णय नया लिया गया है, अगस्त 15 के बाद बीएमसी ये अप्लाई करेगी, इसे किस तरह से देखते हैं आप? जो अगस्त 15 के बाद चालू कर रहे हैं वो सही है, लेकिन जो
कर रहे हैं, बंद करने के लिए जो भाजी वाले लोग है, ठेला वाले लोग है, वो लोग को ही बोलना चाहिए कि प्लास्टिक का थैली मत रखो। ग्राहक लोग को भी बोलो कि लेके आओ, नहीं तो जुर्माना दोनों को भरना पड़ेगा। लेकिन आप जैसे कि देख सकते हैं कि ग्राहक जब कोई चीज लेते हैं तो ग्राहक ही प्लास्टिक की थैली उनसे लेते हैं और इसी कारण से ग्राहक जिम्मेदार बने, इसलिए जुर्माना उन पे लगाए जाने का विचार चल रहा है। तो आप जिम्मेदार ग्राहक नहीं है? ग्राहक भी ले रहे तो ना नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन वो लोग को भी बोलना चाहिए कि ये लोग ही नहीं रखे, तुम लोग ही लेके आओ। ठेला वाला ही नहीं रखेगा तो ग्राहक लोग को किधर से देंगे? वो लोग को बोलने का घर से लेके आओ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि शुरुआत जो है ग्राहक का कहना है कि ठेला लगाने वाला जो है या फिर दुकानदार जो है उनकी तरफ से है। एक और ग्राहक है, उनसे बात करते हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं मैडम, लेकिन ठीक नहीं अभी इनके पास तो प्लास्टिक का थैली रहता है। हाँ, इनको बोलना चाहिए कि लेके आओ आप थैली, तभी ये रखना बंद करेंगे ना फिर। लेकिन जैसे कि प्लास्टिक जमा हो जाता है, बारिश के दौरान जल जमाव हो जाता है, इस कारण से पानी भर जाता है और फिर जब ऐसा होता है तो नागरिक जो है बीएमसी को ब्लेम करती है, लेकिन लगता नहीं नागरिक को जिम्मेदारी उठानी जरूरी है। जरूर है मैडम, जरूर है, नागरिक को उठाने की जरूरी है। हाँ, आप इस्तेमाल करते हैं प्लास्टिक? क्या नॉर्मल थैली इस्तेमाल? नहीं, नॉर्मल थैली इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो इस निर्णय के बारे में आप क्या विचार है आपका? सही है? नहीं, सही है, लगना चाहिए। गवर्नमेंट विल नॉट प्रोड्यूस दिस, देन हाउ पब्लिक विल यूज इट ना। तो ये गवर्नमेंट ने बंद करना चाहिए। जब भी मैं न्यूसेंस डिटेक्शन टीम में था एज अ टेम्पररी वर्कर बिफोर 15 ईयर्स, तभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे बीएमसी में ये किया था। लेकिन उसके बाद जो ये प्लास्टिक पेपर्स प्रोडक्शन की जो लॉबी थी, उन्होंने इतना प्रेशर करके रूल्स को ही बदली किया। तो उसके लिए नागरिक तो जिम्मेदार नहीं है, तो उसके लिए सरकार ने पहले पहल करनी चाहिए। ये जो पहल की गई है ये पहली बार देखी जा रही है। अब तक जो दुकानदार हैं, ठेला जिनका है, उन पे जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन अब 15 अगस्त के बाद टीम गठित की गई है, इंस्पेक्शन होगा रैंडम ऑन फील्ड और फिर जाके देखा जाएगा कि ग्राहक प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं। 50 माइक्रोन के नीचे करने वाले उन पर जुर्माना लगाया। 50 माइक्रोन हो या बिलो 50 माइक्रोन हो, प्लास्टिक इज प्लास्टिक एंड इट इज डेंजरस टू हेल्थ। ओके, लेकिन ये सरकार की पहले जिम्मेदारी है कि वो डिक्लेरेशन दे। ये 50 माइक्रोन वाला जो रूल है ना, वो बगल दे रहा है कायदे को, वो बंद ही करना चाहिए, सभी प्लास्टिक बंद करना चाहिए, तो तभी कुछ रिवॉल्यूशन होगा यहाँ पे। लेकिन ग्राहकों का ये भी कहना है कि शुरुआत दुकानदारों से होती है, शुरुआत वो लोग रखते हैं। क्या आप इसे सही मानते हैं कि शुरुआत उनसे होती है? देखिए, उनको धंधा करना है, उनको पब्लिक रिलेटेड जो ये क्या बोलते हैं, उनको एक इजी करते हैं कि माल नहीं, थैली नहीं तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उससे शुरुआत होती है। अभी ये प्लास्टिक तकरीबन 20-25 सालों से पब्लिक यूज़ करी है, तो इट इज़ हैबिचुअल टू देम। तो वो हैबिट बदलने के लिए पब्लिक के ऊपर अगर इम्पोज करेंगे तो उसके पहले जड़ में काम कीजिए ना, प्रोडक्शन बंद कीजिए, तो पब्लिक को मिलेगा ही नहीं। इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल देन हाउ पब्लिक विल यूज। हमेशा वही करती है जो गलत तरीके से हो रहा है, वो प्रोडक्शन। यहाँ पे दुकानदार जो ठेला है उनसे बात करते हैं। देखिए, आपके पास प्लास्टिक की थैली है, हमने देखा, लेकिन ये बीएमसी का निर्णय जो है वो ग्राहकों पे जुर्माना लगाएगा, इसे आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो सीधा बोल दे रहा, जब कस्टमर के पास झोला नहीं, थैली नहीं, तब थैली में मांगेगा ही तो मैं देगा ही, जरूर देगा। जब उसके पास क्या हाथ में ले जाएगा, दुनिया ले जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे सोचा है कि पेपर बैग रखना या फिर थैली का बैग रखना? अरे पहले ही चला था यह नियम, फिर बाद में थैली चालू हो गया। 2-4-10 दिन के लिए झोला चालू होगा, फिर थैली आ जाएगी। बीएमसी अभी तक जुर्माना जो ठेले लगाने वाले हैं उन पे लगाती थी, दुकानदार पे। आप पे कभी जुर्माना लगा है? नहीं लगा है। पहली बात तो पहले ये कभी हुआ नहीं, पिछले चक्कर हुआ था, फिर बाद में थैली चालू ही हो गई थी। और ग्राहक जो है वो खुद मांगते हैं क्या थैली? साइड में दबा के ले, कस्टमर भी मांगता है। और जब थैला नहीं लाता तो थैली मांगता ही, जब झोला नहीं रहेगा तो भाजी कैसे बिकेगा हम लोगों को? जब देगा नहीं तो हमारा धंधा कैसे होगा? ग्राहक का कहना है कि दुकानदार जो है या ठेला जिसका है वो जिम्मेदार है, उसको नहीं रखना चाहिए प्लास्टिक। हमारा कौन तो जिम्मेदार? जब धरेगा नहीं तो कैसे बिकेगा? हम लोग क्या कमाएंगे फिर? जब धंधा नहीं होगा तो क्या करना हम लोग को? हम लोग धंधा करके क्या करेंगे? अब जब थैली नहीं रहेगा, कस्टमर झोला नहीं लाएगा तो कैसे भाजी बिकेगी? अरे वाह, का नाम
जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो जिसने ठेला लगाया था उसने हमसे बात की और उन्होंने ये जानकारी दी कि ये कहीं ना कहीं ग्राहक की जिम्मेदारी और ग्राहक का ये कहना है कि ये ठेला लगाने वाले की जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर ठेला वाला प्लास्टिक नहीं देगा तो ग्राहक खुद अपनी थैली लेकर आएगा। वहीं जो जिसने ठेला लगाया है उसका ये कहना है कि अगर वो थैली नहीं रखेंगे तो ग्राहक सब्जी लेने नहीं आएंगे। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि बीएमसी का जो निर्णय है जहाँ पे 5,000 रुपए जुर्माना लगाने की बात हो रही है, ये अगर अमल होता है तो उसके बाद नागरिक जो है किस तरह से उनका रिएक्शन होता है और नागरिक इस मुहिम को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, यही देखना होगा।